हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपको एक कल की बात बताती हूँ। कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मैं गई थी एम्स हॉस्पिटल। मेरी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मेरी आंख का ना पर्दा थोड़ा सा उखड़ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको लेज़र ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैंने बोला ठीक है सर, आपको जो अच्छा लगे आप करो। तो उन्होंने मुझे डेट दी थी। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था 8 तारीख को, 8 जुलाई को। इसके बाद उन्होंने मुझे 15 दिन बाद बुलाया था। तो मैं गई थी कल 21 जुलाई को। मैं कल गई वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोला कि आपको एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ठीक है। तो फिर बाद में गार्ड को दिखाया पर्चा, तो गार्ड बोलता है नहीं, आपको एंट्री करानी पड़ेगी। और भाई इतनी भीड़ लगी थी ना कल वहाँ पर, इतनी भीड़ लगी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी कितनी भीड़ थी वहाँ पर। इसके बाद मैंने एंट्री कराई, जैसे भी करके मैंने एंट्री कराई। एंट्री करा के मैं दोबारा फिर लाइन में लगी। लाइन में जब लगी तो मुझे गार्ड बोलता है कि आप 4 नंबर गेट से जाओ, 20 वाला आपको वहाँ मिलेगा। मैं कहा ठीक है। तो 4 नंबर गेट पे गई तो वो गार्ड बोलता है नहीं, आपको 6 नंबर गेट से जाना है, 20 वाला वहाँ से मिलेगा। मैं कहा ठीक है। फिर 4 नंबर गेट पे आई तो वो बोलता नहीं, 4 नंबर पे नहीं, आपको 6 नंबर से जाना है। 6 नंबर पर फिर दोबारा गई मैं, तो उस गार्ड ने मुझे फिर दोबारा 4 नंबर पे भेज दिया। मतलब कल ऐसे करते करते ना मेरे को इतना घुमाया ना इन लोगों ने कि मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी परेशान हुई कल। एक बात तो है, जितना बड़ा हॉस्पिटल उतने ही बदतमीज लोग। भैया किसी की कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और बताती हूँ कि कल मेरे साथ इससे भी बड़ा एक सीन हुआ। मेरे हस्बैंड मेरे कल साथ गए थे। भैया उनको इतनी गुस्सा आ रही थी उधर की भीड़ देख के कि उन्होंने तो मेरे से वहीं पर ही लड़ाई करनी शुरू कर दी। अब मैंने उनको बोल दिया भैया एक काम करो, तो तुम जाओ, तुम घर चले जाओ, ड्यूटी चले जाओ, अपने जो भी करना है आप चले जाओ। और बंदा इतना बदतमीज निकला, वो मुझे छोड़ के वहां पर आ गया। हॉस्पिटल में मुझे छोड़ के अकेला आ गया। अब डॉक्टर से मैंने चेकअप करवाया, 1 बजे मेरा नंबर आया। डॉक्टर ने बोला आँख में दवाई डलवा के आओ। मैं आँख में दवाई डलवाने गई। दवाई डलवाने के बाद ना फिर ना दिखता नहीं है, थोड़ा सा वैसे ही दिखता है। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे बेचारा एक गार्ड मिला, उसने मुझे डॉक्टर के पास छोड़ा। उसने मुझे डॉक्टर के पास छोड़ा। वहाँ से फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है सब कुछ, आप चश्मे का नंबर ले लो और आपको 8E से मिलेगा आपको वहाँ पर चश्मे का नंबर। मैं ठीक है वहाँ पर गई। तो वहाँ पर देखा मैंने, बहुत भीड़ लगी हुई थी और मुझे एक तो रोशनी में दिख नहीं रहा था क्योंकि दवाई डली थी आँख में। और आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे चक्कर भी आ रहे थे और मुझे भूख भी लगी थी। और मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँ बिल्कुल भी। एक बेचारा मुझे वहाँ पर आदमी मिला, एक था, मेरी ही एज का था। वो मेरे से बोलता है क्या हुआ मैडम, कुछ परेशानी। मैंने उसको बोला बेचारे का, मैं भैया मेरे को ना बहुत ना जोर से भूख लगी है, तो आप कुछ मदद कर सकते हो। तो वो मेरे लिए लेके आया था एक बिस्किट और एक छोटा एक फ्रूटी। मैंने उसको 30 रुपये दिए, तो वो मेरे लिए एक फ्रूटी और एक बिस्किट लेके आया। मैंने उसको पैसे दिए 30 रुपये, वो मेरे लिए लेके आया। जब मैंने वो खाया, जब मेरी जान में जान आई, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल में 2 घंटे रोई हूँ कि मेरा इतना बड़ा परिवार है और इस समय पर मैं अकेली हूँ। समझ रहे हो आप, इस समय पर मैं अकेली हूँ। तो भैया किसी का कोई सहारा नहीं होता आज के समय पे। ना कोई बच्चे होते हैं, ना कोई भाई बहन होता, कोई किसी का नहीं होता। इसीलिए मैं बोलती हूँ आप सबसे कि अपना ध्यान रखो, अच्छे से खाओ पियो और मस्त रहो। टेंशन को बिल्कुल दूर करो, कोई भी टेंशन मत लो जिससे कि आप बीमार हो। आप बीमार होंगे, बीमार पड़ोगे, आपका साथ कोई नहीं देगा, कोई किसी का नहीं होता। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, वही वाली बात है। एक लेडी मेरे को मिली वहाँ पर, मैंने उसको बोला मुझे सफदरजंग का मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो। उस बेचारी ने मेरे को सफदरजंग मेट्रो तक छोड़ा। बाहर निकाल के उसने मुझे ऑटो करवाया। ऑटो करवा के मैं ऑटो से घर आई। और आप मेरे से पैसे, मेरे पर्स में एक नोट था 200 का। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊंगी सारी बातें। वो 200 का नोट भी मेरे से कहीं गिर गया था, तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे घर आने के। फिर मैंने अपने घर आके और मैंने किसी पड़ोसी से 200 रुपये का नोट लिया। फिर मैंने उस ऑटो वाले को पैसे दिए।
जब कहीं जाके मुझे घर मिला। तो देखो ये चीजें होती हैं जिंदगी में। पति बच्चे कोई किसी का नहीं होता है। जब तक आप कमा रहे हो, आपके हाथ में पैसा है, तो आपकी इज्जत है। अगर आप नहीं कमाते हो तो आपका पति भी आपका पति नहीं है, आपके बच्चे नहीं है। ये बात मेरी याद रखना आप। कोई किसी का नहीं होता। खुद कमाओ और अपने हाथ में खुद पैसे रखो। किसी के भरोसे मत रहो। सब मतलबी दुनिया है ये, कोई किसी का नहीं होता। मैं कल समझ गई अच्छे से कि दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही रहोगे, और अकेले ही आपको चलना जीना सब कुछ अकेले ही तय करना है और सीखना है। बस मेरी ये छोटी सी राय थी आप सबके लिए कि कोई किसी का सहारा नहीं होता, खुद का सहारा हम खुद होते हैं। तो अपने आप को अच्छा रखो, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, टेंशन फ्री होके रहो। किसी को टेंशन मत दो, ना किसी की टेंशन लो। खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे। बस यही बोलना था मेरे को। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी और मेरे इस वीडियो से आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।